मिलन समारोह विद्यालय के अंदर करें, जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, जिसमें सभी बच्चों के पेरेंट्स पार्टिसिपेट करें और गाँव के आयु जो गणमान्य लोग होते हैं, गाँव के अभिभावकगण होते हैं, सभी उसमें आएँ, क्योंकि ये एक भाईचारे का त्योहार है। और भाईचारे के त्योहार में हम अपनी उन सारी चीज़ों को भूल करके, मन के द्वेष भाव को भूल करके जब एक जगह मंच पर इकट्ठे होते हैं, आपस में सब गले लगते हैं, तो एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होता है गाँव के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए। सर मैं बात करूं आगामी 2 मार्च को लेकर के, आगामी 2 मार्च को क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए, एसपीएस वर्ल्ड स्कूल लगातार पीछे भी लगातार काम करता रहा है बच्चों के लिए और आयोजन करता रहा है, और इस बार तो कार्यक्रमों की झड़ी सी ही एक प्रकार से लग गई है। तो 2 प्रोग्राम जैसे मैंने आपको पहले भी बताए हैं, तो एक तीसरा प्रोग्राम भी है जो एक भव्य प्रोग्राम है। यानी 2 मार्च की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो जो टाइम होता है वो एक होली का टाइम होता है। क्योंकि 2 मार्च के बाद 3 मार्च और 4 मार्च की हमारे पास होली आने वाली है। तो सभी बच्चे भी, सभी पेरेंट्स भी गाँव-गाँव में, समाज में, यानी पूरे देश भर में होली का एक पावन पर्व जो धार्मिक त्योहार है हमारा, ये मनाया जाएगा। तो हमारे बच्चों की मनोबल को देखते हुए, बच्चों की जिज्ञासा को देखते हुए हमने भी ये डिसीजन लिया है कि क्यों ना ऐसा ही एक भव्य प्रोग्राम विद्यालय के अंदर हो, और भव्य प्रोग्राम होली का रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने डिसाइड किया है कि हम क्यों ना एक होली मिलन समारोह विद्यालय के अंदर करें, जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, जिसमें सभी बच्चों के पेरेंट्स पार्टिसिपेट करें और गाँव के आयु जो गणमान्य लोग होते हैं, गाँव के अभिभावकगण होते हैं, सभी उसमें आएँ, क्योंकि ये एक भाईचारे का त्योहार है। और भाईचारे के त्योहार में हम अपनी उन सारी चीज़ों को भूल करके, मन के द्वेष भाव को भूल करके जब एक जगह मंच पर इकट्ठे होते हैं, आपस में सब गले लगते हैं, तो एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होता है गाँव के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए। क्योंकि पीछे भी हमने संस्कार की बात की है, तो जो चीज़ बच्चे देखते हैं, वही चीज़ अपने बच्चे लाइफ में करने का प्रयास करते हैं। तो वो जब देखेंगे कि सारा भाईचारा एक मंच पर इकट्ठा हो रहा है, तो वो भी आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इसमें मार्गदर्शन देंगे। तो एक होली मिलन समारोह विद्यालय के अंदर रखा गया है, जिसमें गुलाल और फूलों के साथ में हम होली मनाएँगे। यहाँ पर विद्यालय के बच्चे अपनी जो है सांस्कृतिक प्रस्तुति भी यहाँ पर बच्चे देंगे, और उसमें होली से संबंधित ही हमारे बच्चे अपना पार्टिसिपेट करेंगे। और आए हुए सभी अभिभावकगण, जिसका विद्यालय इंतजार कर रहा है कि पलकें बिछाए बैठाए विद्यालय की, वो यहाँ पर आएँगे और होली मिलन समारोह में सभी एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयाँ कर देंगे। तो ये एक विद्यालय एक नई पहल ग्रामीण आंचल के अंदर करने जा रहा है, क्योंकि जब होली का पावन पर्व आता है, तो उससे पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। तो अक्सर देखा जाता है सेशन के उस दौर में, जब होली का त्योहार आ जाता है, तो बच्चे भी अपनी कहीं न कहीं तैयारी में जुटे रहते हैं। लेकिन बच्चों को कहीं न कहीं परमिशन नहीं मिल पाती है कि वो अच्छे से होली सेलिब्रेट विद्यालय के अंदर करें। क्योंकि इसमें गुलाल एक दूसरे को लगाया जाता है, तो कोई बच्चा एग्री होता है, कोई टीचर एग्री होता है, कोई नहीं होता है, कोई पेरेंट्स अवॉइड कर देता है कि नहीं करना है। तो हमने बच्चों की भावनाओं को देखते हुए, पेरेंट्स की भावनाओं को देखते हुए ये डिसीजन लिया है कि हम एक ऐसा मंच सजाएँगे जो एक सामाजिक और बच्चों का स्कूली मंच हो, जिसमें उनके पेरेंट्स भी बच्चों के साथ में आकर के, ना कि अलग रह करके, बच्चों के साथ में आकर के, टीचर्स के साथ में गेट टुगेदर भी हों और आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ भी दें। और उनसे, क्योंकि आने वाला समय अभी रिजल्ट का भी रहेगा, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम भी होने हैं, तो उनसे संबंधित उनकी कोई अगर छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स भी है, तो वो अगर आएँगे तो एक दूसरे को बधाइयाँ भी देंगे, होली मिलन समारोह में पार्टिसिपेट भी करेंगे, और साथ में अपने-अपने बच्चे से संबंधित वो टीचर्स के साथ में आकर के डिस्कस भी कर सकते हैं कि कम समय के अंदर एक बेहतर तैयारी के साथ में हम अपने रिजल्ट को कैसे दे सकते हैं। तो ऐसा हमारा प्रोग्राम है होली का, जिसमें सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे, सभी टीचर्स और गाँव के भी कुछ गणमान्य, आस-पास के भी कुछ गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। तो हमने प्रयास किया है कि हम कोशिश करें कि एक सामाजिक मंच ऐसा बने, जिसमें सभी एक दूसरे को बधाई दें, आपस में एक दूसरे की जो छोटी-मोटी कहीं मनमुटाव जैसी बातें हमारी समाज के अंदर रह जाती हैं, तो जब होली पर इकट्ठे होंगे, तो निश्चित तौर पर उनके मन के जो द्वेष भाव हैं, सभी दूर हो जाएँगे। आगामी 2 मार्च को एसपीएस गर्ल्स स्कूल रूंदी के अंदर फूलों की और गुलाल की होली मनाई जा रही है, जहां पर सभी को एक मंच पर इकट्ठा किया जाएगा, भाईचारे को मजबूत किया जाएगा। तो आगामी 2 मार्च को भूल ना जाना, एसपीएस गर्ल्स स्कूल रूंदी के अंदर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, होली मिलन समारोह।